Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Welcome to U House. Now I need to say welcome to USA. So finally after 13 hours of long flight I was in the USA. मैं अकेली नहीं थी, बाकी सब भी जो है वो मेरे साथ साथ थे और इस वक्त जो है वो हम टेक्सास स्टेट में थे। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को फ़्लाइट लेनी थी अपनी नेक्स्ट स्टेट के लिए, जैसे कि हमें मिनीसोटा जाना था तो उसके लिए फ़्लाइट लेनी थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इमिग्रेशन सिस्टम है, यानी कि जैसे ही आप यूएसए में एंटर होते हो तो आप जिस भी स्टेट में एंटर हो रहे हो आपको जो है वो अपना पासपोर्ट दिखाना होता है और पासपोर्ट के थ्रू वो फिर आप लोगों को स्टैंप वगैरह करते हैं और फिर यहाँ पे आपका सारा प्रोसीजर होता है। और ये जी मेरी आप शक्ल देख सकते हैं इस वक्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी। दैट्स वाई जो आपको टाइटल में नज़र आ रहा होगा टायर्ड सोल। लिटरली 13 आवर्स ऑफ फ्लाइट के बाद इंसान ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं उसने 13 घंटे कोई बहुत ही मुशक्क़त वाला काम किया हो। तो मेरी हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि 13 घंटे की जो फ़्लाइट है ये एक बहुत ही समझ लें एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको जो है वो 13 घंटे में एक तो जो प्लेन होता है वहाँ पे जो एयर प्रेशर वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। तो मेरे पहले 10 घंटे तो सही रहे, लेकिन लास्ट के जो 2-3 घंटे थे इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे लाइक इन द प्लेन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो था वो कान जो थे उन्होंने सुनने की समात छोड़ दी थी और जो दिमाग है उसने समझने की समात छोड़ दी थी। तो ये फ़ाइनली जो है अब हम लोगों ने अपना मिनीसोटा जो स्टेट है उसके लिए उस प्लेन में बैठना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो जो लास्ट पिक्चर आप लोगों ने देखी है उसमें भी ये सीन था कि यहाँ पे आप क्या करते हो कि जैसे ही आप यूएसए में एंटर होते हो तो आपको अपना जो लाइक हम लोगों की जो फ़्लाइट थी लास्ट वाली वो थी कतर एयरवेज़ की। तो आपको कतर एयरवेज़ से अपना जो सामान होता है, अपना जो भी लगेज होता है उसको लेना होता है और नेक्स्ट यू हैव टू शिफ्ट इट टू अमेरिकन एयरलाइंस। तो नेक्स्ट जो हमारी फ़्लाइट थी वो अमेरिकन एयरलाइंस की थी, तो वहाँ पे हमने अपना जो है वो सामान शिफ्ट किया था और फाइनली जो है हम अपनी मिनीसोटा स्टेट है उसके लिए मूव करते हुए प्लेन में बैठ चुके थे। और बस अब ये था कि कुछ ये आई गेस 2-3 आवर्स की फ़्लाइट थी और इसके बाद फाइनली हम लोगों ने पहुँच जाना था मिनेपोलिस में। बट 13 आवर्स के बाद जो फ़्लाइट लाइक हमने लास्ट ली थी उसके बाद बिल्कुल भी दिल नहीं था कि अब कोई फ़्लाइट हो। दिल था कि कुछ भी और मिल जाए, बस ये फ़्लाइट में ना बैठना पड़े। लेकिन ये कोई वो तो लास्ट वाला था, वो जेट प्लेन था और वो एक लॉन्ग फ़्लाइट थी, ये एक लाइक नॉट जेट प्लेन। तो इसमें जो है वो आपको सारे अमेरिकन्स मिल रहे थे और यहाँ पर जो है मेरी फ़र्स्ट अमेरिकन के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट आप लोग पिक्चर भी देखेंगे। शी वॉज़ लिटरली वेरी नाइस और इस फ़्लाइट में बस बैठ के यही सोच रही थी कि जल्द से जल्द जो है वो पहुंच जाएं हम लोग। और हमने जो फ़र्स्ट पहुंचना था वो मिनेपोलिस पहुंचना था, जो कि आप लगा लो जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक कैपिटल है, इसी तरीके से उस स्टेट का ये एक कैपिटल है, उसको ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोगों ने मैनकाटो जो हम लोगों की मेजर सिटी थी वहाँ की तरफ मूव करना था। तो हमें ये बताया गया था कि मिनेपोलिस में जो है क्योंकि एक मेजर सिटी है तो क्योंकि मैनकाटो में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है लेकिन मिनेपोलिस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहाँ पर जो है वो आपकी फ़्लाइट ने आना था, रुकना था और इसके बाद नेक्स्ट हमें मैनकाटो लेके जाना था। तो KIC जो कि करनी इंटरनेशनल सेंटर है यूनिवर्सिटी का, वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वो भेजते हैं फ़र्स्ट वीक में, जो कि एक ओरिएंटेशन वीक होता है। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से, डिफरेंट स्टेट से आ रहे होते हैं। तो उनकी वेलकम के लिए वो आते हैं और फिर उन्हें लेकर जाते हैं। तो हम अब ये मुझे याद नहीं है कि इस वक्त मेरे ख़्याल में कोई 7 बज रहे होंगे या कुछ इस तरह का टाइम होगा और हम लोगों ने कम से कम भी वहाँ पर मिनेपोलिस में पहुँचना था कोई 10 बजे। तो वो लोग वेट करते हैं कोई 7-8 बजे तक वेट करते होंगे और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए जो लूसी है शी वॉज़ द गर्ल जो हमारे लिए वेट कर रही थी वहाँ पर ताकि हम लोग आएँ और खैरियत से पता लग जाए कि जी 3 पाकिस्तानी जो हैं वो आ चुके हैं। इतनी मैं कहती हूँ टेंशन जो है वो पाकिस्तान में कोई नहीं लेता होगा जितनी वहाँ पर उन्हें हमारी टेंशन थी कि हम लोग कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं हैं किस रास्ते तक पहुँच गए हैं। तो सब कुछ जो है वो उन्होंने अपने जो है ना वो उनकी टेंशन थी कि हम लोग बस जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएँ। अच्छा, अब साथ साथ एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार बताती हूँ कि जिस वक्त हम लोग टेक्सास में थे, टेक्सास के एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम टोटल 5 गर्ल्स थी। हम 3 ने आना था मिनीसोटा स्टेट में, नहीं 4-5 ने मिनीसोटा में ही आना था, लेकिन डिफरेंट आगे हम लोगों की सिटीज़ थी। तो हमने क्या किया कि हम ज़रा 1-2 आगे पीछे हो गए
मैं थी और मेरे ख़्याल से मेरे साथ फ़ातिमा थी, एक फ़ातिमा औरंगज़ेब थी। तो हम लोग जो है वो अपनी सिक्योरिटी वगैरह, क्योंकि जैसे आप यूएस में आते हो ना तो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जो है ना उनका डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट लगा लो, एक उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। तो हम अपना सारा सिक्योरिटी, जूते शूते उतार, ये वो बैग दिखा, सब कुछ करके हम लोग पहुंचने वाले थे और वहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर था। हम लोग गलती से उस स्लाइडिंग डोर की तरफ चले गए, वो हमारा था भी नहीं और उसमें स्पेस ज़्यादा थी, तो हम दोनों एक ही एरिया में खड़े होकर जाने लगे, तो वहाँ चीज़ सिक्योरिटी अलार्म बज गया। उन्होंने बोला जी आप दोनों क्यों एक साथ गए? हमने कहा इतनी तो स्पेस थी। तो वो स्पेस के चक्कर में हमें इतना भारी पड़ा कि हमें वापस नीचे से आके दोबारा सारी सिक्योरिटी से जाके और फिर दोबारा हमें अपनी फ़्लाइट के लिए आना पड़ा। और जी ये हैं वो अमेरिकन। अब इनके पास वैसे मेरा इनसे कॉन्टेक्ट नंबर तो इन्होंने मुझे दिया था, लेकिन मेरी इनसे हो नहीं सकी बात। ये नॉर्थ मैनकेटो में जो है ना वो रहती हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि यू कैन कॉन्टेक्ट मी, लाइक वी विल मीट और ये वो, लेकिन कुछ हो नहीं सका। लेकिन शी वाज लिटरली गुड। जब हम दोहा थे तब भी और यहाँ थे तब भी मैंने दोनों दफा नहीं उतारे, मुझे बोला ही नहीं किसी ने। अच्छा मुझे यहाँ पे था शूज उतरवा रहे हैं सिक्योरिटी पे, वाओ जहाँ पे तो वो उतरवाते होते हैं। हाँ नहीं ये तो पता ही था उतरवाते ही। अच्छा मैंने तो इसलिए कहा आराम से। अच्छा एक जगह पे तो मुझे कहा भी नहीं, मैं उतारने लगी, कहती नो ना यू डोंट नीड। मैं कहा सही है भाई। पहुंच गए हम। मुशक्कत मारते हुए हम लोग अपने बैगों के साथ अल्लाह यार हॉल ये चेक करो, ये कॉरिडोर कितना बड़ा है और इसमें रूम भी कौन सा है हमारा? What? 444। नो वे यार, वो And मिरर this is just the 401। वो मिरर लगा हुआ है यार, एक बार पे ही लगा हुआ है। हाँ वो एंड पे लगा हुआ है ना। तो चलो बस फिर अपने सामान को लेकर अब हम करेंगे 121 एंड उधर नहीं है? अच्छा On the right अच्छा, side। अच्छा ओके। ओके सो इस तरह करते हैं, पहले हम हाफ पे अपने छोड़ के आते हैं, देन I am all alone in the corridor and just in search of mirror। तो यार और क्या करेंगे? 444 हमारा रूम नंबर है। Yeah, I am। मैं कह रही हूँ हाफ पे अपना अपना सामान छोड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो फाइनली वी वर इन आवर रूम्स और इस वक्त जो है वो रात के कोई 1 बज रहे थे और इतनी ज़्यादा थकावट के बाद दिल कर रहा था कि कोई कॉफ़ी वगैरह पी जाए, तो मैंने फिर जो कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा सीन ये हुआ था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे रात को, जैसे कि 11-12 बज गए थे, तो ये फिजिबल नहीं था कि लेकर जाया जाए हम लोगों को उस वक्त रात को यूनिवर्सिटी। इसलिए यूनिवर्सिटी ने या फिर यूग्रेट ने, ये मुझे कंफर्म नहीं है किसने हम लोगों के लिए जो वो होटल बुक किया था और उसके लिए उस वजह से हम लोग जो है वो रात को होटल में रहे थे और नेक्स्ट जो है वो सुबह को हम लोगों का 10 बजे मेरे ख्याल में चेकआउट था, तो हम लोगों को उससे पहले जो है वो निकल जाना था और यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों को सुबह जो है वो मैनकेटो के लिए निकलना था। तो ये मिनेपोलिस में ही था और मिनेपोलिस में हम लोग जो है वो यहाँ पे रात रुके और इतनी थकावट थी कि बस ये मैंने पी थी कॉफ़ी और कॉफ़ी पी के मैं तो बस जो सोए हैं ना हम लोग, तो बस फिर सुबह ही हम लोगों की आँख खुली है। तो यहाँ पर जी मैं फुल तरीके से कॉफ़ी बनाते हुए ओके चला हाफ़िज़।